मानसून की पहली दस्तक के साथ ही जहां हिमाचल प्रदेश आपदा की स्थिति से जूझ रहा है, तो वहीं मंडी, कुल्लू, मनाली सहित प्रदेश के कई जिलों से नदी नाले उफान पर होने व भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश को कई हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आपदा की स्थिति से निपट रहे हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों का जायजा लेने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मंडी व कुल्लू मनाली पहुंचे और आपदा में प्रभावित अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। इसके बाद चॉपर के जरिए जेपी नड्डा अपने गृह जिला बिलासपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से जिला में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। वहीं इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और ऐसे में दो मुख्य धाराओं में कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें पहला आपदा में हुए नुकसान की भरपाई और दूसरा फिर से बचाव करना। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार प्रदेश की जनता के साथ है और आपदा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय व उसके साथ भी लगातार बात हुई है। सबसे पहले हम पंचवक्त्र मंदिर मंडी गए और वहाँ लोगों से भी मिले। वहाँ एक ब्रिज टूट गया था, उसके चलते जो नुकसान हुआ उसको भी देखा और जो लोग वहाँ पर उसके कारण नुकसान में पड़े हैं उसको भी हमने जाना। उसके बाद हम पंडो गए और पंडो में भी बाज़ार में जिस तरीके से प्रकृति का रौद्र रूप पानी के कारण हुआ और बाज़ार के अंदर जो नुकसान हुआ और साथ ही साथ 100 साल पुराना पुल वह भी टूट गया था, जिसके कारण 4 विधानसभाओं का जो जंक्शन था वह एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वहाँ भी हमको देखने का मौका मिला और जो हमारे जो वहाँ की जनता स्थानीय थी जिनका बसाव की आवश्यकता है और जिनको नुकसान हुआ उनके साथ भी मुलाकात करने का हम सबको मौका मिला। बाद में हम कुल्लू में भुंतर बाज़ार में आए और भुंतर बाज़ार में भी लगभग 55 दुकानें और मकान वो पानी में बह गए और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो राहत कार्य के साथ साथ बसाव उनको फिर से बसाना ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो उसके बारे में भी चर्चा की, प्रशासन से भी चर्चा की और उसके बाद हम वहाँ से सासे होते हुए मनाली में आलू ग्राउंड पे गए और नेशनल हाईवे का जो 4 लेन था उसका जो नुकसान है उसको हम लोगों ने देखा और देखने के साथ साथ जो आलू ग्राउंड पे नुकसान हुआ है और जिस तरीके से बिल्डिंग्स समाप्त हो गई हैं और वहाँ बिल्कुल एक तरीके से बोल्डर्स पड़े हैं, लगता भी नहीं है कि यहाँ पर कभी मकान हुआ करते थे। हिम्मत के साथ राहत कार्यों में अपने आप को जोड़ा और शिविर भी लगाए, लोगों को भोजन के पैकेट भी पहुँचाए, सामान भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हर तरीके से हम उस काम को कर रहे हैं। अभी 2 काम आवश्यक हैं, एक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और दूसरा बसाव। इन दोनों ही क्षेत्रों में हमको काम करना है। और आपकी जानकारी के लिए कि जिस दिन घटना घटी उसी दिन 180 करोड़ रुपए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से हिमाचल सरकार को मिला था। और आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि जब हम सब आए हैं तो गृह मंत्रालय ने आज 181 करोड़ की दूसरी किस्त भी जारी की है हिमाचल प्रदेश को और वो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्सिव फंड की दृष्टि से जो दिया गया है। इस तरीके से मिलाया जाए तो कुल 361 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को दिए गए हैं ताकि ये राहत का काम तीव्र गति से चलाएं। मैं अपनी ओर से ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार इसके लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए करने के लिए तैयार है और जो भी यहाँ से जो प्रोजेक्शंस आएंगी उन प्रोजेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पर देने की आवश्यकता पड़ेगी वो किया जाएगा। ये समय ऐसा है जब हम जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मलहम लगाएं, उनकी चिंता करें और साथ मिलकर इस आपदा से हम निकल पाएं, इसके लिए हमको साथ मिलकर के काम करना चाहिए।